अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, औरत तालीम का हक, पार्लिमान में मतनासिब नुमाइंदगी का हक, इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारने का हक, मुआशी खुद मुख्तारी का हक और कानून, अदालत और मुआशरे में बराबरी से सर उठाकर चलने का हक मांगती हैं। नाक़दीन के ज़हन में पहला ख्याल ये आता है कि शायद औरत अपने बदन पर लिबास से तंग है। शितरमुर्ग की तरह सर रेत में देने का ये अच्छा तरीका है कि नाइंसाफ़ी पर तकदीस का चूना चढ़ा दिया जाए। आप सिर्फ इतनी गुजारिश करें कि सड़क सबकी है, लिहाजा पैदल चलती औरत पर आवाज़ कसना और गाड़ी चलाती औरत को घूरना एक घटिया हरकत है। जवाब ये आता है, इतनी आज़ादी चाहिए तो सारी औरतें यूरोप और अमेरिका क्यों नहीं चली जाती। इस जवाब में छुपी नफरत तो एक तरफ, ये भला आपने कैसे फैसला कर लिया कि ये मुल्क आपकी ज़ाती मलकियत है, जहां से आप हर नापसंदीदा शख्सियत को बेदखली का परवाना थमा सकते हैं। औरत जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी तशद्दुद पर मुआशरे को आईना दिखाती है तो कहा जाता है कि तुम्हें फलां मुल्क में फलां औरत के साथ हुआ फलां जुल्म भूल गया। गोया अपने मुआशरे के मसाइल को तस्लीम करने की बजाय उन मुआशरों से दलील तलाश की जाती है जो बकौल आपके नाकाबिले तकलीद हैं। वाहरे मुनाफ़कत, वाहरे मुनाफ़कत। क्या आप अपने अजीज की वफात का दुख उठाते शख्स को ये तसल्ली देंगे कि फलां का बाप भी तो मर गया है ना, तेरा कौन सा अनोखा गम है। तीसरी हुज्जत ये पेश की जाती है कि 95% औरतों के खामन तो उन्हें नहीं मारते पीटते, लिहाजा ये सिर्फ 5% औरतों का मसला है। अगर मान भी लिया जाए कि ये सिर्फ 5% औरतों के मसाइल हैं, तो भी पाकिस्तान की औरतों का 5% 55 लाख बनता है। औरत के हकूक़ पर फ़ौरन दिफाई अंदाज इख्तियार करने और इल्ज़ामात की बौछार करने से कहीं बेहतर तर्ज़ अमल ये है कि अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें और अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएं।